हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। मैं आप लोगों के लिए नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व या लाभ भी कह सकते हैं, इनके बारे में आज विस्तार से ये वीडियो लाई हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नियोजन की आवश्यकता या महत्व से। नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। नियोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए GDH कॉल ने कहा है, बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा, जिससे केवल भ्रम, संदेह एवं अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। नियोजन के महत्व को निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि बिना नियोजन के या किस प्रकार कहा जाएगा, तुक्के पे या तीर के समान माना जाएगा कि अगर हम सही तरीके से कोई कार्य अगर नहीं करते हैं तो इससे हमें भ्रम पैदा हो सकता है। तो तीर और तुक्के एक उदाहरण है कि अगर हम बिना नियोजन के कोई कार्य करते हैं तो ये हमें भ्रम, संदेह पैदा कर सकता है, जिससे हमें किसी भी कार्य को करने में उलझन या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो नियोजन की किस प्रकार से आवश्यकता है, आइए हम इनको जानते हैं। पहला है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। आज हम टॉपिक के साथ साथ इसका डील भी करते जाएंगे, व्याख्या भी करते जाएंगे। पहला है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंध के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे संगठन, निर्णय, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा आदि। इन सभी कार्यों को कैसे पूर्ण करना है, इस हेतु एक योजना बनाई जाती है। इसी के साथ विभिन्न नीतियों व कार्य विधियों को कैसे लागू किया जाए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस हेतु एक योजना अवश्य बना ली जाती है। इस प्रकार प्रबंध के अन्य कार्यों का नियोजन क्या है, आधार है। ये क्या कह रहा है कि प्रबंधकीय कार्यों का आधार माना गया है किसे, नियोजन को। इसके आधार पर ही संगठन, निर्णय, नियंत्रण जैसे कार्य किए जाते हैं और इस योजना हेतु इस सभी कार्य को करने के लिए क्या किया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। तभी हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं और प्रबंधकीय कार्य में नियोजन को आधार माना गया है। अब हम देखेंगे दूसरा है भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए। बिना नियोजन के भविष्य के प्रत्येक कार्य में अनिश्चितता रहती है कि अब क्या व कैसे करना है। अतः इस अनिश्चितता से बचने के लिए नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है कि भावी अनिश्चितता मतलब किसी कार्य को की अगर अनिश्चितता है तो उसे किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, नियोजन के द्वारा। अगर हम एक प्लानिंग करके, नियोजन करके या योजना बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो हमें भावी अनिश्चितता से बचा जा सकता है। इसीलिए यह भी नियोजन की आवश्यकता है, महत्व है या उसकी विशेषता कुछ भी आप कहेंगे तो भी इस नियोजन बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, साधनों का सदुपयोग। प्रत्येक उपक्रम के पास साधन होते हैं, अतः उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना प्रत्येक उपक्रम के लिए आवश्यक है। इस हेतु नियोजन के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों व प्रवृत्तियों के द्वारा भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है ताकि लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नियोजन से उपक्रम के सभी साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसका भी अब जो हमारे पास साधन है उनका किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकें, इसका भी हमें पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए, जिससे कि इन साधनों का हम सदुपयोग कर व्यवसाय को अपना आगे बढ़ा सके, किसी भी कार्य को अब हम अपना संपन्न और किसी भी प्रकार के गलती से हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें साधनों का सदुपयोग भी कैसे किया जा सकता है, नियोजन के द्वारा। चौथा, मनोबल में वृद्धि। आदर्श नियोजन पद्धति में योजना इस प्रकार बनाए जाते हैं जिससे कार्य के दौरान कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता रहे और वे कार्य के प्रति अभिप्रेरित होते रहें। इस प्रकार कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। किसी भी कार्य को
अगर हम अच्छे से करते हैं तो जो कर्मचारी हैं वो एक योजना के आधार पे अगर कोई कार्य को करते हैं तो उन्हें भी कार्य को करने में आसानी होती है, उनको भी अच्छा लगता है, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है। अगर कोई कर्मचारी किसी कार्य को योजना के आधार पे करता है तो वह अपने कार्य को सही समय पे और एक अच्छे तरीके से वह अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। तो इसीलिए योजना के आधार पे अगर हम कार्य करते हैं तो जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल में वृद्धि होती है। पांचवा, प्रभावी नियंत्रण हेतु। प्रभावी नियंत्रण उसी उपक्रम में रह सकता है जहाँ पर समस्त क्रियाएं बिना किसी रुकावट के गति से चलती हैं। बिना किसी रुकावट के समस्त क्रियाएं उसी संस्थान या उपक्रम में चलती हैं जहाँ संपूर्ण व्यवस्था किसी नियोजन के द्वारा संचालित होती है। प्रभावी नियंत्रण, इसमें कहा जा रहा है कि प्रभावी नियंत्रण उसी उपक्रम में रह सकता है जहाँ पे नियोजन के आधार पे कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम नियोजन के आधार पे कार्य करते हैं तो हमें किसी प्रकार की रुकावट या का सामना नहीं करना पड़ता है और हम अपने कार्य को गति से करते रहते हैं। इसी प्रकार से समस्त क्रियाएं उसी संस्थान या उपक्रम में चलती हैं जहाँ पे नियोजन की व्यवस्था नियोजन के द्वारा संचालित होती है। छठवां, निर्णय लेने में सुविधा। प्रबंध निरंतर निर्णय लेने की प्रक्रिया है एवं निर्णय लेना नियोजन की धुरी है। निर्णयन का अर्थ उपलब्ध साधनों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। नियोजन से निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्य योजना ही हमारी योजना बन जाती है। निर्णय लेने में सुविधा, अगर हम किसी भी कार्य को, प्रबंधन का कार्य जो है वो निरंतर चलता रहता है और निर्णय लेना नियोजन की धुरी है। निर्णयन का अर्थ उपलब्ध साधनों में से किसी एक का चयन करना है और उसी कार्य को नियोजन से निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है, जिससे कि जो कार्य है वह सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्य योजना ही हमारी योजना बन जाती है। सातवां, संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु। संस्था के सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं अपितु संपूर्ण विकास लगाया जाता है। संपूर्ण विकास के अंतर्गत कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक वर्ग, उपभोक्ता की संतुष्टि, पूर्व निर्धारित उत्पादन, मात्रा व स्तर, निश्चित बिक्री व निश्चित लाभ की प्राप्ति आदि सभी को शामिल किया जाता है और यह सब बिना नियोजन के संभव नहीं है। संस्था का सर्वांगीण विकास बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नियोजन के आधार पर अगर हम इतने जो कार्य हैं, ये जो हैं लोग हैं, इनका अगर हम सही तरीके से नियोजन का अपना कर या कर कार्य करते हैं तो जो संस्था है उसका सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। आठवां, नियोजन का राष्ट्रीय महत्व। किसी भी राष्ट्र के लिए नियोजन का अत्यधिक महत्व है। इन योजनाओं से रोजगार, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कृषि आदि का विकास कैसे हो, इस संबंध में योजनाएं तैयार की जाती हैं ताकि बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे देश के शत्रुओं को भगाया जा सके। राष्ट्रीय नियोजन के कारण ही आज रोजगार के साधनों में वृद्धि हो रही है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने का राष्ट्रीय प्रयास जारी है। नियोजन के द्वारा ही, योजना बनाकर ही राष्ट्र का जो महत्व है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, राष्ट्र का विकास किस तरीके से किया जाए, किस तरह से राष्ट्रीय से संबंधित जो लोग हैं उनके विकास में, उनके आवश्यकताओं में, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी कार्य एक करता है एक राष्ट्र, वो सब किसके आधार पे करता है, नियोजन के आधार पर ही करता है, जिससे कि जो राष्ट्रीय महत्व है वो बढ़ सके और राष्ट्र का विकास हो सके। यह सब नियोजन के आधार पर ही किया जाता है। 9वां है शैक्षणिक संस्था के लिए महत्व। कक्षा 12वीं के छात्रों को क्या शिक्षा देनी है, यह मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक योजना है। इस योजना में सभी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। उसे पाठ्यक्रम को एक शिक्षा सत्र में अध्ययन कार्य की योजना व्याख्याता द्वारा तैयार की जाती है। परीक्षा का कार्य बिना योजना के संभव ही नहीं।
अतः शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी नियोजन का विशेष महत्व है। इसमें ये कहा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्था के लिए भी महत्व है। क्या? नियोजन। नियोजन के आधार पर ही शैक्षणिक संस्था का विकास किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा किसके द्वारा? मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की योजना के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो व्याख्याता द्वारा शिक्षा शास्त्र में जो अध्यापन अध्ययन कार्य जो की जो योजना होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? व्याख्याता द्वारा, जो कि परीक्षा का कार्य बिना योजना के लिए संभव नहीं है कहा गया है। इसीलिए किसी भी कार्य में, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो या कोई सा भी कार्य हो, कोई सा भी संस्था हो, चाहे व्यवसाय हो, नियोजन बहुत ही आवश्यक है। निष्कर्ष, अतः हम कह सकते हैं कि आज प्रगतिशील व प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी व्यवसाय उपक्रम या संस्था बिना नियोजन के आगे नहीं बढ़ सकती। बिना नियोजन के व्यापार व उद्योग की तुलना बिना पतवार के नाव से की जा सकती है। बिना पतवार के नाव की जो दशा होगी वही दशा बिना नियोजन के उद्योग एवं व्यापार की होती है। निष्कर्ष से आप समझ गए कि किस प्रकार से नियोजन को महत्व दिया गया है, उसकी आवश्यकता हमारे किसी भी कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने नियोजन की आवश्यकता, महत्व या लाभ के बोले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी तरह से और भी व्यवसाय अध्ययन से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।